वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का अगला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बच्चों, उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज़ पढ़ रहे हैं इससे पहले, एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी। अब इक्वेशन आइडेंटिटी कब हो जाता है? तो हम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन उसको जब सॉल्व करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होते हैं वेरिएबल के जो कि उसको सेटिस्फाई करता है। जैसे कि यदि ये बोल दिया जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि x और y के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होंगे जो इक्वल टू 5 होगा, लेकिन हर x और y की जगह कुछ भी रख दें वो हमेशा 5 हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यदि ये कहा जाए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अब ये एक आइडेंटिटी है क्योंकि यहाँ पे x और y की जगह पे कोई भी वैल्यू डाल दो वो सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जो लेफ्ट साइड में है इसको सॉल्व करेंगे वही चीज आएगा जो कि राइट साइड में सॉल्व करने पे आएगा। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे। और इसको इक्वेशन। चलो, ये था अलजेब्रा में हम लोग जैसे पढ़े, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म होंगे। जैसे कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसमें अलजेब्रिक टर्म है, एक्स है, वाई वेरिएबल है, वेरिएबल का स्क्वायर है, तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या होगा? तो वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म होंगे। तो चलो हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में आते क्या क्या है। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क क्या है। इक्वेशन में कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होंगे जो कि उसको सेटिस्फाई करेगा, और आइडेंटिटी में सारे वैल्यू होंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी एक्स और वाई की जगह हम लोग कुछ भी रखें तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। तो अब तक हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े? तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है तो वो किसका रेशियो होगा। साइन थीटा किसका रेशियो होगा, कॉस थीटा किसका रेशियो होगा, टेन थीटा किसका रेशियो होगा, और उसके रेसिप्रोकल्स। फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे कि कंप्लीमेंट्री एंगल हो तो उस केस में साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ पार्टिकुलर एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग कैलकुलेट किए थे, जैसे कि 0 डिग्री के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सारा वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सारा कुछ कैलकुलेट किए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कुछ यहाँ पे मेनली 3 आइडेंटिटी हैं और उसी का यूज करके पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस बनेंगे। तो वो आइडेंटिटी क्या है और उसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो मेनली हम लोग का है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मेनली ये 3 आइडेंटिटी है। इसी 3 से और भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, टेन को सेक में, सेक को टेन में, या फिर कॉट को कॉसेक में, कॉसेक को कॉट में, या फिर और भी कन्वर्सन। तो मेनली ये 3 आइडेंटिटी हैं जिसका यूज हम लोग इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आइडेंटिटी क्यों है? इसलिए क्योंकि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा। यानी कि हम लोग यहाँ थीटा की जगह कोई भी एंगल डाल दें, चाहे वो 0 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, कुछ भी रखें उसका वैल्यू इस दोनों के स्क्वायर का सम 1 ही आना है। इसी तरीके से इस दोनों का भी। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं।
तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसके साइड्स देखते हैं। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं पहले। जैसे ट्रायंगल ए बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यदि हम लोग इस एंगल को थीटा बोलते हैं और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सारा चीज को प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी यदि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये दोनों परपेंडिकुलर साइड हैं और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन यहाँ पे आया। अब हम लोग इसके रेशियो को लिखते हैं। जैसे कि हम लोग को पहला आइडेंटिटी प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इस प्रूफ के लिए हम लोग सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू वहां से फाइंड करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, जिसमें कि पी हम लोग का ए बी है, तो ए बी डिवाइड बाई एच हम लोग का ए सी है, तो ए सी, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई एच, बी हम लोग का बी सी है और एच हम लोग का ए सी है। अब हम लोग प्रूफ करते हैं ये वाला पार्ट, यानी कि इसके एलएचएस में क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस दोनों को स्क्वायर करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए थे, तो इसमें क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ये ए सी, इस दोनों की जगह पे ए सी स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी कि ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर, यानी कि 1, जो कि हम लोग का RHS है। तो यहाँ पे ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने के बाद उसका वैल्यू 1 आया, तो ये पहला प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये आइडेंटिटी का यूज हम लोग कई सारे आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, उसको प्रूफ करने के लिए कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक फॉर्मूला हम लोग ये यूज करने वाले हैं, एक आइडेंटिटी हम लोग ये यूज करने वाले हैं। इसके बाद बाकी दो को भी हम लोग प्रूफ करते हैं, तो बाकी दो को भी इसी तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है। यानी कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उस ट्रायंगल में अब जैसे कि इसके बाद वाला पार्ट है, टेन और सेक में रिलेशन है, तो टेन थीटा फाइंड करेंगे, सेक थीटा फाइंड करेंगे, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब आगे वाले थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं, आगे वाले आइडेंटिटी को। अब पहला वाला आइडेंटिटी प्रूफ हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद वाले आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हम लोग इसी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो एक तरीका है कि जिस तरीके से इसको प्रूफ किया गया, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल के सारे साइड को वहां पे लिखना है, और उसके बाद हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करके ही हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे कि कुछ हम लोग को पहले से पता है, जैसे कि पहला साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा
एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot लिख सकते हैं। और उसका उल्टा भी cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan। इसके अलावा और दो फॉर्मूला होते हैं, एक साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और दूसरा इसका रेसिप्रोकल यानी कि cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो इस पांचों को भी याद रखना है। इस पांच का यूज करके भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस आइडेंटिटी से दूसरे वाले को हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो जैसे कि पहला था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को 1 + tan चाहिए, तो tan के लिए sin बाई cos होता है। तो यदि हम लोग इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड यदि cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा हम लोग का। तो देखते हैं उसको। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और दोनों साइड हम लोग यदि cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा, वो tan स्क्वायर थीटा होता है, प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1/cos sec होता है, और 1/cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया दूसरा वाला आइडेंटिटी, जो कि पहले वाले आइडेंटिटी से ही हम लोग प्रूफ किए। उस तरीके से यदि थर्ड आइडेंटिटी को प्रूफ करना हो तो जैसे यहाँ पे हम लोग cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए, यदि sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो फिर तीसरा आइडेंटिटी हम लोग को मिल जाएगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे इसी cos स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर कर दें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा। फिर से हम लोग देखें तो sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos बाय sin cot होता है तो cot स्क्वायर थीटा, और 1 बाय sin cosec होता है तो cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरा रिलेशन। तो तीनों आइडेंटिटी इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो मेरे लिए ये तीन आइडेंटिटी हैं। अब इस तीन आइडेंटिटी और उसके अलावा जो कन्वर्सन अभी लिखे थे कि sin इंटू cosec 1 होता है, cos इंटू sec 1 होता है, और tan इंटू cot 1 होता है। तो ये सारे का यूज करके हम लोग अब बाकी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी कि जो भी आइडेंटिटीज हैं वो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से इसको समझते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन बनाएंगे ये टॉपिक इतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग कुछ आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके से ये सारे को हम लोग वहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये तीन क्वेश्चन है, इस तीन क्वेश्चन को सॉल्व करके एक एक करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है और कैसे हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हम लोग जो आइडेंटिटी पढ़े वो क्या था, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से यूज करना है, तो सबसे पहले LHS इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग cosec लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई cosec स्क्वायर थीटा। हम लोग जो आइडेंटिटी का यूज करेंगे उस आइडेंटिटी को राइट साइड में लिख भी देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा।
अब ये 1/cos साइन होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो चलो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज किए, तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि हम लोग पहला आइडेंटिटी पढ़े, तो इसलिए हम लोग का ये LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया और हम लोग का प्रूफ हो चुका। तो बस ऐसे यूज करना है, यानी कि जहाँ पे हो सके, जहाँ पे हम लोग को उस फॉर्म में दिखे जो आइडेंटिटी हम लोग अभी तक पढ़े, उस आइडेंटिटी को कन्वर्ट करना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना और सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे दिखा 1 + cot का वैल्यू हम लोग को पता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह cosec 1/cos साइन होता है तो 1/cosec स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इस दोनों का सम 1 होता है, पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हम लोग का रिजल्ट आ गया। उसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, तो कोशिश ये करना है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना, जैसे कि इसके एलजेस को आते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन, तो यहाँ है 1 जो एलएचएस है हम लोग का 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा, दोनों का यदि एलसीएम ले लें तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 माइनस साइन थीटा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 प्लस साइन थीटा। अब इस दोनों में माइनस साइन प्लस साइन कट के ऊपर में केवल 1 + 1 2 बचेगा, और नीचे में a + b के फॉर्म है, a + b a - b, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यदि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, तो 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और 1/cos सेक होता है तो 2/cos क्या होगा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग का RHS है, और यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज किए, तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, हम लोग का RHS आ गया। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई किए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला आइडेंटिटी का यूज किया। इसी तरीके से अब तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो तीसरे वाले को भी यदि हम लोग करना है तो जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अब इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कॉस और साइन में जो कि इस दोनों का रेसिप्रोकल है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इस दोनों को हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग पहले एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक को 1/sin लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec को 1/cos स्क्वायर थीटा, और हम लोग राइट साइड में यहाँ पे इसका यूज भी लिख देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज किए, तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब यदि हम लोग एलसीएम ले यहाँ पे, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया 1/sin
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 बाई साइन कॉसेक होता है एंड 1 बाई कॉस सेक होता है, तो ये एक तरह से कहा जाए तो ये 1 बाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है। और इसको हम लोग वापस इसी तरीके से कॉसेक में कन्वर्ट करें तो इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग का RHS है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो पहले कॉसेक और सेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट किए, एलसीएम लिया गया और ये साइन और कॉस ऊपर वाला पार्ट 1 हो चुका है, और फिर वापस इस साइन और कॉस को कॉसेक और सेक में कन्वर्ट कर दिया और हम लोग का जो रिजल्ट है वो आ चुका। तो ये आइडेंटिटी को भी हम लोग उसी 3 आइडेंटिटी से प्रूव किए, और 3 नहीं कहा जाए उसमें तो एक ही आइडेंटिटी का यूज हुआ है। तो जितने भी आइडेंटिटी होंगे उसको इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी का यूज करके। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है ये देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और राइट साइड में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो क्यों ना हम लोग इसको टेन और कॉट में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग आइडेंटिटी पढ़ ही चुके हैं। तो LHS इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सारा वैल्यू इसमें डालते हैं तो हम लोग का ये वाला इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, सेक स्क्वायर के थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यदि हम लोग आगे सॉल्व करें तो ये हो गया हम लोग का टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, 1 प्लस 1 2। अब यदि इसको हम लोग ऐसा लिखें रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 की जगह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये एक फॉर्मूला भी दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि रूट अंडर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये रूट के बाहर आएगा तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि हम लोग का RHS है। तो ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया। तो क्या करना था, तो जो हम लोग का LHS है और RHS है, RHS में टेन और कॉट है, LHS में सेक और कॉसेक है, तो उसको कन्वर्ट कर दें लोग टेन और कॉट में, यानी कि सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और आगे हम लोग क्या किए, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, उसी को सिंप्लीफाई कर दिए कि 2 को 2 इंटू 1 भी लिखें तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, और उस 1 की जगह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यदि हम लोग अगले क्वेश्चन पे आए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक सिंपल अलजेब्रा का यूज करते हैं, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो चैप्टर हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, तो मैक्सिमम केस में हम लोग को क्या करना है, तो अलजेब्रा का ज़्यादा यूज करना है। जो अलजेब्रिक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उसका यूज ज़्यादा करना है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक फॉर्मूला पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लोग उसी पे तोड़ते हैं। तो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा
इस दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके जगह पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज किया वो भी लिख देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद सेक इंटू कॉस 1 होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और यही हम लोग का क्या है, तो RHS। तो इसी तरीके से आइडेंटिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि जो भी 3 आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे उसी का यूज करके। तो सबसे पहला काम बच्चों आप लोग का ये होना चाहिए कि जितने भी हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं वो सारा आइडेंटिटी एक पेपर पे लिख के अपने जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ पे चिपका दो, और उसको मतलब कि देख देख के याद कर लेना है, क्योंकि उसी का यूज करके हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि हम लोग बोले तो जो आइडेंटिटी था पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस को उस साइड ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि कॉस को उस साइड ले जाएं, सॉरी साइन को उस साइड ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कहीं पे ये दिख जाए तो हम लोग उसके जगह पे ये लिख सकते हैं, ये दिख जाए तो ऐसा लिखा जा सकता है, और ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस 10 को उस साइड ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यदि इस कॉट को उस साइड ले जाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यदि इस 1 को उधर ले जाएं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक ही फॉर्मूला से यहाँ पे बाकी दो भी बन जा रहा है, तो लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो कौन कौन सा, तो पहला ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और उस तीनों के बाकी दो दो रिजल्ट हैं। उसके अलावा और क्या क्या याद रखना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, उसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, दूसरा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और सेक थीटा डिवाइड बाई कॉसेक थीटा ये भी टेन थीटा होगा। तो ऐसे से कई सारे फॉर्मूला मतलब कि वो फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन सबका बेसिक एक ही चीज है, 3 ये वाले हो गए और बाकी 3 ये, तो ये इतने याद हैं तो आइडेंटिटी के सारे क्वेश्चन हम लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे, इसके बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसी फॉर्मूला का यूज करके सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लोग आइडेंटिटी के चैप्टर अगले जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए होगा उसको इसी तरीके से प्रूफ करना है, और इससे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।